बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम नया पेपर शुरू कर रहे हैं। पेपर थर्ड मैथमेटिकल फिजिक्स गणितीय भौतिकी। यह आपका पेपर थर्ड है। इसमें हम सबसे यूनिट वन को शुरू कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं स्केल गुणक के रूप में है। तो इस यूनिट को हम यहाँ स्टडी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको ही हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जहाँ से यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मैक्सिमम एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आते हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र प्रश्न पूछ लिया जाता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो त्रिविमीय समष्टि में यह निर्देश तंत्र तीन पृष्ठों, अब वो पृष्ठ वक्रीय भी हो सकते हैं, समतलीय भी हो सकते हैं, जो कि किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हो, प्रतिच्छेदित करते हो, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे कोई तीन वक्र पृष्ठ हैं इस तरह से, देखिए समतलीय भी हो सकते हैं, वक्रीय भी हो सकते हैं। ये मूल बिंदु हो गया, ये U1, ये U2 एक्सिस, ये U3 एक्सिस। तो ये U1, U2 एंड U3 इस तरह से। तो इस तरह से भी जो है ये एक्सिस हो सकती हैं। तो इस तरह से भी ये एक्सिस हो सकती है। U1, U2, U3 वक्रीय निर्देश तंत्र के रूप में हो सकती है। U1, U2, U3 समतलीय अक्षों के रूप में भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं हम वक्रीय निर्देश तंत्र। अब माना कि किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में जो है हम किसी बिंदु के निर्देशांक क्या ले रहे हैं, x, y, z। तो ये x, y, z लांबिक वक्र निर्देश तंत्र में U1, U2, U3 के साथ किस प्रकार परस्पर संबंधित होते हैं उनको देखते हैं कि U1, U2, U3 जो है परस्पर किस तरह से संबंधित होंगे। तो x is a function of x, U1, U2 and U3, यानी कि जो फंक्शन x है तो वो x अक्ष तीनों लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों का फलन होगी। इसी तरह y बराबर y is a function of U1, U2, U3 and z is a function of U1, U2, U3। अब इसका हम व्युत्क्रम भी देख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम तो U1 is equal to function of U1 x
वाई जेड। इस तरह से एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी। u2 is a function of u2 x, y, z. u3 is a function of x, y, z। इस तरह से जो है x जो है अगर उसका लंबी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के साथ संबंधित है तो x is a function of u1 u2 u3, y is a function of u1 u2 u3, z is a function of u1 u2 u3। इसी तरह इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, u1 is a function of x y z, u2 is a function of x y z, u3 is a function of x y z। एक दूसरे के साथ संबंधित है और इन संबंधों को हम कहते हैं रूपांतरण समीकरण। इन संबंधों को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण समीकरण। इन्हें हम रूपांतरण समीकरण कहते हैं। बात करते हैं लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं इसके गुणक की। तो अगला टॉपिक लेते हैं हम। तो यहाँ अगला टॉपिक है हमारा लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं इसके गुणक। तो हमने देखा कि किसी निर्देश तंत्र के जो तीनों पृष्ठ हैं, तीनों पृष्ठ अभिलंबवत एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और इसमें प्राप्त जो किसी बिंदु के निर्देशांक हमने लंबित वक्र रेखीय निर्देशांक कहते हैं। अब हम मान करके चलते हैं कि माना कि किसी बिंदु के निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y, z है। किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक x, y, z है, तब लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो है उसके निर्देशांक u1, u2, u3 हो तो उस बिंदु का स्थिति सदिश होगा। जैसे लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक u1, u2, u3 है, तो जो उसका स्थिति सदिश हम लेंगे r वेक्टर बराबर r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 के रूप में लेंगे u3। तो यहाँ जो r वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो तीनों फंक्शन u1, u2, u3 तीनों का क्या होगा, फलन होता है। तो जब ये r वेक्टर इनका फलन होता है तो हम इसलिए यानी कि जो r वेक्टर है वो u1 के सापेक्ष भी परिवर्तित होगा, u2 के सापेक्ष भी परिवर्तित होगा, u3 के सापेक्ष भी परिवर्तित होता है। तो जब ये तीनों के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो अवकलज के रूप में इसका जो कुल परिवर्तन है वो निम्न प्रकार होगा। वो परिवर्तन होगा अवकलज के रूप में dr वेक्टर बराबर डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 du3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको। तो इस प्रकार से जो है कोई बिंदु कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z उसके निर्देशांक हैं और लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक u1, u2, u3 हैं, तब उस बिंदु का स्थिति सदिश r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 है, यानी कि वो u1, u2, u3 के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तित हो रहा है। तो उसके जो परिवर्तन है उसको हम अवकलज के रूप में लेते हैं। तो उसका अवकलज जो है उसके कुल परिवर्तन को व्यक्त करता है। आगे हम लेते हैं टॉपिक आधार सदिश। टॉपिक है हमारा आधार सदिश। आधार सदिश किसे कहेंगे, बेसिक वेक्टर। तो समीकरण 1 में जो आंशिक अवकलज अर्थात डेल r अपॉन डेल u1 है, इसे आधार सदिशों को bi के द्वारा व्यक्त करते हैं हम। तो ऐसे जो आधार सदिश है उनको हम bi के द्वारा व्यक्त करते हैं।
तो जैसे ये है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये आपके आधार सदिश कहलाते हैं, यानी कि बी, इनको इन जनरल कहूँ तो आधार सदिश बी आई बराबर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई, जहाँ आई बराबर 1 2 3, आई बराबर 1 2 3 होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, आधार सदिश कहते हैं। आधार सदिश बी आई की दिशा, आधार सदिश बी आई की दिशा, बी आई की दिशा यू आई वक्र, यू आई को हम वक्र ले रहे हैं, यू आई वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। डायरेक्शन कहाँ होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश। वक्र रेखीय जो है उसके यदि हम स्पर्श रेखा लें तो उस स्पर्श रेखा के अनुदिश की दिशा होगी। बात करते हैं नंबर बी, स्केल गुणक की। स्केल गुणक क्या होते हैं? तो स्केल गुणक के बारे में हम बात करते हैं तो आधार सदिशों बी आई का परिमाण स्केल गुणांक कहलाता है। जो आधार सदिश ले रहे हैं हम, आधार सदिशों बी आई, आधार सदिश हम जो भी ले रहे हैं बी आई, उन आधार सदिशों का जो परिमाण है, आधार सदिश बी आई का परिमाण स्केल गुणक कहलाता है। तो बी आई का जो परिमाण है वो क्या कहलाएगा, आपके स्केल गुणक कहलाएगा। अर्थात बी आई वेक्टर का जो परिमाण है वो आपके स्केल गुणक कहलाता है। और इसे हम एच आई के रूप में व्यक्त करते हैं। आई बराबर 1 2 3, आई बराबर 1 2 3। यदि आधार सदिश बी आई की दिशा में एकांक सदिश ई आई हो, यदि आधार सदिश बी आई वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश का मान क्या ले रहे हैं हम, ई आई के रूप में। आधार सदिश क्या है, आपके आधार सदिश जो बी आई वेक्टर है इसकी दिशा में जो एकांक सदिश का मान है वो ई आई के हो तो देखिए जो ई आई के बराबर बी आई वेक्टर अपॉन बी आई वेक्टर का परिमाण, बी आई वेक्टर अपॉन बी आई वेक्टर का परिमाण, इस तरह से हम इसको लेंगे। तो यहाँ यदि हम बी आई वेक्टर की बात करें, यहाँ से यदि बी आई वेक्टर की बात करूँ तो बी आई आधार से बी आई वेक्टर बराबर ई आई के बी आई वेक्टर का परिमाण। ये इसका मीन निकलता है कि बी आई वेक्टर इज इक्वल टू ई आई के बी आई वेक्टर का परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बी आई वेक्टर, अब बी आई वेक्टर का परिमाण किसके बराबर ले रहे हैं हम, एच आई के बराबर ले रहे हैं। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो बी आई वेक्टर बराबर ई आई के एच आई, यहाँ आई बराबर 1 2 3 होता है। तो ई आई के इंटू एच आई, तो ये आपके जो है जो बी आई आधार सदिश है इसका मान क्या होगा, ई आई के एच आई के
रूप में, और एच आई क्या कहलाता है आपके स्केल गुणक। ये एच आई क्या कहलाता है आपके स्केल गुणक, यानी कि जो बी आई वेक्टर है इसका परिमाण आपके स्केल गुणक कहलाता है, और बी आई वेक्टर को जो है हम एकांक सदिश और स्केल गुणक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार यहाँ हम जो बी आई वेक्टर ले रहे हैं, ये B1, ये B2, ये B3, इसको स्केल गुणक के रूप में लिखते हैं। तो स्केल गुणक के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए समीकरण एक को स्केल गुणक के रूप में लिखने पर देखिए इसका मान क्या जाएगा, ये हो गया बी आई, तो B1 का मान क्या हो जाएगा E1 के H1, तो बी आर वेक्टर बराबर E1 के H1 du प्लस E2 के H2 du प्लस E3 के H3 du 3 के रूप में ये इक्वेशन हमें मिलती है। इस समीकरण को जो है हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए इसको समेशन के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो डी आर वेक्टर बराबर समेशन I बराबर 1 to 3 E I के H I du I के रूप में इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ आप जो है I1, I2, I3 रखते जाओ और इक्वेशन आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं रेखा अवयव की, कि रेखा अवयव किसे कहते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं रेखा अवयव। रेखा अवयव पर डिस्कस करते हैं। तो स्थिति सदिश में परिवर्तन डी आर वेक्टर का परिमाण ds लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक में रेखा अवयव कहलाता है। जो स्थिति सदिश ले रहे हैं, स्थिति सदिश डी आर वेक्टर, स्थिति सदिश में जो परिवर्तन ले रहे हैं हम डी आर वेक्टर, इसका परिमाण स्थिति सदिश में जो परिवर्तन, स्थिति सदिश में परिवर्तन डी आर वेक्टर का परिमाण रेखा अवयव कहलाता है, रेखा अवयव कहलाता है। तो यहाँ इसे रेखा अवयव को हम ds के द्वारा व्यक्त करते हैं। रेखा अवयव को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ds के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसलिए ds वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर का परिमाण। अब जो ds वेक्टर है इसको स्क्वायर कर लें, तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू ds स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इस तरह से। तो ये आपके पास ds स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास डी आर वेक्टर का जो मान है वो ये रहा। तो समेशन I बराबर 1 to 3 E
देखिए HI dy, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करें तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो देखिए यहाँ हमने एक को आई के द्वारा व्यक्त किया है, एक को जे के द्वारा व्यक्त किया है, यानी कि आई और जे इनकी वैल्यू 1 2 3 है। एक को आई से व्यक्त किया है और एक को जे से व्यक्त किया है। तो यहाँ डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 2 3, इसको मैं ई एच आई को मैं बी आई वेक्टर डी यू आई लिख सकता हूँ, या बी आई लिख सकता हूँ। इसको मैं, इनके परिमाण होता है जो हमने देखा था, ई आई एच आई क्या होता है, परिमाण, यानी कि आधार सदिश का परिमाण होता है। जे बराबर 1 2 3 डी जे डी जे के। तो यहाँ डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई कोमा जे बराबर 1 टू एन डी आई डॉट डी जे डी यू आई डी यू जे, इक्वेशन फर्स्ट, इसे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ हम इन के डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, यदि आई और जे, यदि आई और जे इज नॉट इक्वल टू, आई इज नॉट इक्वल टू जे है, तो बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर दोनों समान नहीं है, तो उस कंडीशन में इनका जो मान आएगा 0 आएगा। यानी कि ए डॉट बी हम जानते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। तो यदि कोस 90 है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत है, लांबिक है, अलग अलग है आई और जे, तो लांबिकता की कंडीशन में ये इनका मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या कहलाएगा, आपके लांबिक या समकोण पर हूं। इस स्थिति में बी आई वेक्टर व बी जे वेक्टर लांबिक या समकोण होंगे। कैसे होंगे, लांबिक या समकोण की स्थिति पे होंगे। यदि बी आई वेक्टर और बी जे वेक्टर लांबिक नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस स्थिति में जब बी आई वेक्टर व बी जे वेक्टर, बी आई वेक्टर और बी जे वेक्टर समकोण पर नहीं है, समकोण नहीं है, समकोण पर स्थित नहीं है, और आई बराबर जे है, आई बराबर क्या है, जे है, तो बी आई वेक्टर डॉट बी आई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो उस स्थिति में इसे हम लिख सकते हैं बी आई स्क्वायर कोस 0 की वैल्यू 1, बी आई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं और बी आई स्क्वायर का जो परिमाण है, या बी आई
इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी आई वेक्टर का स्क्वायर। तो बी आई वेक्टर का जो परिमाण है उसको हम एच आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, एच आई के रूप में भी लिखते हैं इसके परिमाण को। तो एच आई स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास। तो लांबी वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश ए वेक्टर को किसी सदिश ए को एकांक सदिश है तथा E1, E2, E3 के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है एकांक सदिश होने की स्थिति में। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो जब एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो वो वहाँ बी आई और बी जे लांबी समकोणीय होंगे, और यदि समकोण पर नहीं काटते हैं और आई बराबर जे है तो उसका मान इसके बराबर। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक लेंगे। थैंक यू।